फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आशा करते सब अच्छे ही होंगे। आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं मैथ क्लास 10th। इसमें हम हमारे पास प्ले लिस्ट होगी। प्ले लिस्ट के माध्यम से आप टोटल मैथ कंप्लीट अपना कोर्स कर सकते हैं। यहाँ पे मैं आपको शुरू से लेकर के लास्ट तक की सारी रिएक्शन, सारे न्यूमेरिकल समझाऊंगा आपको, और लगातार आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे। जैसे आप साइंस की प्ले लिस्ट पे जब आप जाते हैं तो वहाँ पे आपको चैप्टर 1 और चैप्टर 2 कंप्लीट साइंस वर्क मिलेगा। अभी हम वहाँ पे और भी कार्य कर रहे हैं। इंग्लिश का हमारा चैप्टर 1 और चैप्टर 2 प्रोज के क्वेश्चन आंसर पहुंच चुके हैं। जो आप विद्या अवतार 10 ईयर से देखते हैं उससे भी बेहतर आपको आंसर मिल रहे हैं, क्योंकि वो आंसर हमारे स्वयं के क्रिएटेड होते हैं। तो जो लोग हमारे साथ अभी नहीं जुड़े, अगर यार कोई नए जुड़े हैं तो आप लोग सब्सक्राइब जरूर चैनल को कर दीजिएगा, ताकि आपको लगातार नए वीडियोज मिलते रहें। मैं लगातार वीडियो बना रहा हूँ और लास्ट तक जब भी हमारे पास, जब तक जनवरी आएगी तब तक हमारे मैथ, इंग्लिश और साइंस और एसएसटी सामाजिक विज्ञान के भी मैं वीडियो बनाऊंगा, जहाँ पे आपके सारे पीडीएफ आपको मिल जाएंगे। तो आज स्टार्टिंग करते हैं। देखिए, हम पहला स्टार्टिंग हमारा सबसे पहले एक्सरसाइज है बहुपद। बहुपद टॉपिक यहाँ पे मैं आपको वही पढ़ाऊंगा जो हमारा जो सिलेबस में बचा हुआ है। अभी कई लोग एनसीईआरटी बुक्स चला रहे हैं, लेकिन वहाँ पे केवल पुराना कोर्स दे रहे हैं। पुराना कोर्स के भरोसे अब मत रहिएगा। ये हमारा स्वयं यूपीएमएसपी से सर्च किया हुआ सिलेबस है, और बस यही क्वेश्चन आते हैं पेपर में, क्योंकि सिलेबस जो है कम हो गया है। तो बस मैं बचा हुआ सिलेबस ही आपको कराऊंगा। तो देखिए स्टार्टिंग क्या होती है। सबसे पहले क्या प्रश्न कह रहा है हमारा? प्रश्न कह रहा है निम्न संख्याओं के अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। ठीक है, तो देखो कैसे गुणनफल ज्ञात करेंगे, यानी गुणनखंड कर दीजिएगा आप। जैसे मेरे पास 140 है, 2 से काटिए 70 हो गया, 2 से काटिएगा 35। कभी भी 2 से काटो तो हमेशा नंबर आधा करते जाओ। मैं आपको जीरो समझाऊँ, कुछ लोग होशियार भी होंगे जो हमारे साथ जुड़े हुए, लेकिन लगातार आप सभी लोग समझ लीजिएगा। ठीक है, फिर क्या कटेगा? ये 5 से कटेगा। 5 से काटो, 5 से बन जा 35 हो गया। अब 7 से काट दीजिएगा। ठीक है, तो कितना आया आपके पास आंसर? बस यही हमारे अभाज्य गुणनखंड इसके हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? अभाज्य गुणनखंड क्या होंगे? देखो, 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7। इस तरीके से आप सवाल को कंप्लीट कर देंगे। ये हमारा आंसर, इसका सोल्यूशन होगा। नोट डाउन करते जाइएगा, साथ में लगाते जाइएगा। अगला सवाल भी हमसे पहले आप लगाइए, फिर मैं भी लगाता हूँ। यही हमारे अभाज्य गुणनखंड होते हैं। अब देखो दूसरा हम लोग कैसे लगाते हैं। 156 है। सब लोग समझ के चलिएगा, हमारे साथ ही जुड़े रहेगा। कोशिश करना हमसे पहले लगा दो, नहीं तो समझ के चलिएगा। अगर आपको आता है तब भी आप देख लीजिएगा। 2 से काटते चले जाओ, आधा कर दो। 2 से 14, एक बच्चे का 16 हो जाएगा। यहाँ पे जब भी बच्चा है तो इसको यहाँ पे मान लिया जाता है। जैसे 2 से 14 हो गया, 7 हो गया। ठीक है, अब एक बच्चे का 15 में, तो ये 16 माना जाएगा। 2 16, फिर 2 से काटेगा, कितना होगा? 2 3 6, एक बचा 18 हो गया, दुनिया में 18। 39 3 से कटता है। 3 1 3, 3 3 9, 13 हो गया, और 13 से काट दीजिएगा। क्या बना मेरे पास? अभाज्य गुणनखंड इसका लिखिएगा। अभाज्य गुणनखंड क्या होगा? अभाज्य गुणनखंड 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 13। ये हमारा इसका अभाज्य गुणनखंड 156 का अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा। यानी क्या करना है आपको? सीधे इसको काटना है, काटने के बाद में सीधे सारे नंबर का गुणा कर देना है। यही हमारे अभाज्य गुणनखंड होते हैं। अगला पॉइंट हमारा क्या कह रहा है? देखिए नेक्स्ट, तीसरा नंबर हमारा क्या कह रहा है? तीसरा नंबर कह रहा है 38 25। काटिएगा, जब भी 5 हो तो 3 से काट के देखो। 3 1 जा 3, 8 में 3 2 जा 6, 2 बचा 22, 3 7 जा 21, 1 बचेगा 3 5 जा 50, यानी 3 से कट सकता है। तो 3 से काटते हैं इसको। देखो क्या होगा? 3 1 3 हो जाएगा। बचेगा 8 मेरे पास है, तो 3 दूनी 6। पहाड़ा टेबल पढ़िएगा, टेबल जो जाए उतने लेवल में रहिएगा। ठीक है, 3 दूनी 6 हो गया, 3 2 जा 6 हो गया। यहाँ पे 2 बचेगा मेरे पास, 22 हो जाएगा। 3 7 जा 21, 1 बचेगा, 3 5 जा 15। हिंदी मीडियम इस दोनों लोगों के लिए बेहतर है। हम कोशिश यही करते हैं हिंदी इंग्लिश दोनों में समझा दो। 3 1 3, 3 दूनी 6, 2 बच्चा 22 हो गया, 3 7 21, 1 बच्चा 3 5 15। ठीक है, अब 3 से काटेगा, फिर 3 से काटे, कट रहा है क्या? 3 से काटेगा, 3 से काटेगा, 3 4 जा 12, 12 है, 3 चौक 12 हो गया। 7 में 3 2 जा 6 हो गया, एक बच्चा 15 हो, 3 5 जा 15 हो गया। क्या हुआ? 12 3 4 जा 12, 7 3 2 जा 6, 1 बचा 15 हुआ, 3 5 जा 15। ठीक है, फिर 3 से कट रहा है, नहीं कटेगा, 5 से काटेगा इसको। 5 8 जा 40,
5 अट्ठे 40 हो गया, 2 बचा 25 हो गया, 5 5 जा 25 बन जाएगा, ठीक है। फिर 5 से काटिएगा, 17 पंचे 85 होता है, कितना होता है 85, 5 बन जा 5, 3 बचेगा 35 हो गया, 5 से बन जा 35। अब 17 से काट दिया, 17 बन जा 17। तो इसके अभाज्य गुणनखंड क्या होंगे, अभाज्य गुणनखंड क्या होंगे, अभाज्य गुणनखंड देखिए 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 17 17, ये इसके अभाज्य गुणनखंड हो जाएंगे। इसी तरीके से भी हम सारे कंप्लीट कर रहे हैं, आपको सारे एक्सरसाइज हम कंप्लीट करेंगे, बिल्कुल आप बेहतर लास्ट तक हमारे साथ जुड़े रहिएगा, सारे क्वेश्चन हमारे कंप्लीट होंगे। ये चैप्टर 1 हमारा बहुपद नहीं है, पाठ का नाम गलत है, ये है वास्तविक संख्याएं, इसका नाम क्या है, वास्तविक संख्याएं है, ठीक है, ये होता है वास्तविक संख्या, ठीक है। तीसरा नंबर हमारा क्या कह रहा है, 5005 है, इसको किससे काटेंगे, 5 से तो माना कटना ही है, 5 से काटो तो 5 1 5, 2 0 नहीं कटेगा, 5 1 5। अब इसको 7 से काटिएगा, 7 1 7, 3 बचा 30 हो गया, 7 चौको 28, 2 बचा 21 हो गया, 7 3 21, कितना हो जाएगा, 7 3 21 हो जाएगा। तो ये हमारा मान आ गया। कैसे, 7 कर 7 बन जा 7, 3 बचा 30 होगा, 7 4 जा 28, 2 बचा 21, 7 3 जा 21। अब कितने से कटेगा, 11 से काट दो, 11 बन जा 11, 3 बच्चे 33 हो गए, 11 3 33 हो गया। अब 13 से काट दो, इसको रट लेना, 5005 का 5 7 11 13, ठीक है। तो क्या होगा इसका अभाज्य गुणनखंड, नोट करिएगा, अभाज्य गुणनखंड क्या हुआ, 5 7, कैसे होगा 5, कैसे लिखना है इसको, 5 गुणा 7 गुणा 11 गुणा 13, ये इसके अभाज्य गुणनखंड हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जब हम चलेंगे, 7000 कितना 74 29 है, तो इसको कंप्लीट करिएगा, क्या बनेगा देखिए, 74 29, ये याद कर लो इसको, ये 17 से करता है, ये वाला 5005 5 7 11 13 होता है, और ये 17 से करता है। तो 17 से स्टार्टिंग करना, अगर आप अपने आप ढूंढने लग गए तो ढूंढते ढूंढते सुबह शाम हो जाएगी, पेपर में तो सारा पेपर का टाइम खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो याद रखो 17 जो 74 29 होता है 17 से करता है, 17 चक्कू 68 हो गया, 6 बचा 62 हो गया, 17 3 51 बच्चे मेरे पास 11 119 हो गया, 17 7 119, कैसे 17 चक्कू 68, 6 बचा 62 हो जाएगा, भाई 2 के आगे 6 को 62 हो जाएगा, 17 3 51 हो गया, बच्चे 11 है, 9 के आगे लिखोगे 119 हो गया, 17 7 19, 17 के बाद ही करता है 19 से, 19 दूनी 38, 5 बचे 57 हो गया, 19 3 57, अब कट जाएगा 23 से। तो क्या हुआ अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड आपके बनेंगे 17 गुणा 19 गुणा 23। ये हमारा पहला क्वेश्चन कंप्लीट है। कुछ ही क्वेश्चन है, जल्दी से इनको लगा लीजिएगा, जो लोग जानते हैं वीडियो वो भी सब देखा करो, और ज़्यादा से ज़्यादा जो है शेयर किया करो, हमारे पास मैसेज भी पास किया करो, कमेंट भी किया करो, आपको समझ में आया नहीं आया, क्या मेथड बदलाव किया जाए, मैं वही बदलाव कर दूंगा। हम लोग जो भी टॉपिक इसमें कठिन मानते हैं, मैं दावा कर रहा हूँ उस टॉपिक आपके हवा में उड़ा देंगे, इतना सरल तरीका आपको सिखा देंगे कि आप 100% क्लियर हो जाएंगे। हाँ, बस लगातार हमारे साथ जुड़े रहिएगा, क्योंकि जब तक आप मेहनत नहीं करेंगे तब तक कुछ भी नहीं हो सकता है, क्योंकि ये जरूरी है मेहनत करना। जैसे नहीं कहावत करते, जिसे मैं प्रयास कर रहा हूँ, कहा जाता है कि ठोकरें खाकर भी न संभले, ठोकरें खाकर भी न संभले तो मुसाफिर का नसीब, वरना पत्थरों ने तो अपना फर्ज निभा ही दिया। मैं अपनी ड्यूटी पूरी करूंगा लास्ट तक, और आप अगर नहीं सुधार कर पाए तो वो आपकी गलती होगी। इसीलिए मैंने आपको कहावत भी बताई, इसको याद रखिएगा। क्या होता है कि ठोकरें खाकर न संभले तुम मुसाफिर का नसीब, वरना पत्थरों ने तो अपना फर्ज निभा ही दिया, कि सुधर के चलिएगा, ठीक है। तो मैं प्रयास कर रहा हूं, अब आपकी ड्यूटी है कि आप सुधरेंगे या नहीं सुधरेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखिए क्या होता है। अगला क्वेश्चन है, दो पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ एलसीएम ज्ञात करने हैं आपको, और ज्ञात करने के बाद इनकी जांच भी करनी। बहुत सरल तरीका होता है, बस यही वाली जांच होती है, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम। तो देखो स्टार्टिंग हम यहीं से करते हैं, क्या करना है, हमारा 26 और 91 है, तो गुणनखंड करो इसके 26 के, 26 2 से काटिएगा, 2 से काटो 13 हो गया, 13 से काटो 1 हो गया,
91 काटिएगा, 2 से कितने कटेगा, 7 से कट जाएगा, 7 से कटेगा, 23 सते 91, और 13 से कटेगा 1। तो HCF जो होता है हाइस्ट कॉमन फैक्टर, हाइस्ट माने सबसे बड़ा होता है, तो सबसे बड़ा जो नंबर, सबसे ज़्यादा नंबर जो दोनों में मिल जाए वही HCF कहलाता है। अब देखिए इसमें दोनों में कौन सा अंक मिल रहा है उसको मिलाइएगा आप। इसको कैसे लिखना, जब आप पेपर में लगाना तो डायरेक्ट एलसीएम में लिखना, मैं आपको मेथड बता रहा हूँ। पहले आप दोनों को गुणनखंड कर लेना और गुणनखंड करने के बाद लगाइएगा, ठीक है। तो क्या होता है देखिए जरा एक बार समझो इसे, क्या दिया है, 26 दिया है, 2 इंटू 13, 91 दिया है, 7 इंटू 13। अब देखिए HCF में क्या होता है, जो अंक दोनों में मिल जाए, जो अंक दोनों में, देखो 13 यहाँ भी है, 13 यहाँ भी है, और कोई नहीं मिल रहा है, तो HCF तो हो गया हमारा 13। और LCM क्या होता है, जो इन दोनों में मिले उससे कोई मतलब नहीं होता है, जो इन दोनों में मिले वो भी लिखना है और जो बच जाए वो भी लिखना है। क्या क्या देखो बचेगा, सबसे पहले 2 बचा है, फिर 7 बचा है, और फिर इन दोनों में मिला है 13, इसको भी एक बार लिखना है। 7 दून 14 और 13, 14 13 का गुणनखंड कर लो, गुणा कर लो 14 13 का, 13 चक्कू 52, 13 के 13 5 18, 182 एलसीएम हो गया, एचसीएफ हो गया। तो इस तरीके से तो आप पहले एलसीएम एचसीएफ निकालेंगे, दोनों को गुणनखंड करेंगे और गुणनखंड करने के बाद अलग अलग इनके एलसीएम और एचसीएफ निकाल देंगे। फिर आगे आपको क्या करना है, अब इसकी जांच करनी है। तो देखो जांच कैसे करते हैं एक बार समझिएगा। जांच जब इसकी आपको करनी हो जांच, तो जांच में क्या होता है, फर्स्ट संख्या गुणा सेकेंड संख्या बराबर एलसीएम गुणा एचसीएफ, ये इसका फार्मूला होता है। जांच कभी भी करनी हो, फर्स्ट संख्या गुणा सेकेंड संख्या बराबर एलसीएम गुणा एचसीएफ। संख्या लिखिएगा, फर्स्ट कितनी है 26 है, गुणा 91 है, एलसीएम 13 है, एचसीएफ 182 है। अच्छा, हालांकि जब आप अगर सही लगाएं तो ये गलत कभी होता नहीं है, तो आप इसके लिए दोनों ना गुणा करके आप डायरेक्ट गुणा 1 का कर लो, जो आपको सरल पड़े। जैसे 13 का पहाड़ा आता है तो बस यही आप गुणा कर लीजिएगा, इसका गुणा करिए, 13 दूनी 26 के 6, 13 8 104 और 2 106, 13 के 13 10 23, लो हो गया। जो यहाँ पे बने वही वाला मान बिना सोचे समझे यहाँ लिख दीजिएगा, ये हमारी जांच हो गई, ठीक है। तो इस तरीके से आप सवाल ये सारे लगाने हैं आपको, एक हमने लगाया है, अभी दूसरा भी आप लगाओ, फिर हम लगाते हैं। तो क्या करना है, सबसे पहले गुणनखंड करने हैं, जो मिल जाए वो एचसीएफ, जो ना मिले पहले उसको लिखो, मिल गया उसको भी लिखो, और एक गुणा करेंगे एलसीएम होता है। जांच होती फर्स्ट संख्या गुणे सेकंड संख्या बराबर एलसीएम गुणे एचसीएफ होता है। फर्स्ट संख्या 26, सेकंड संख्या 91, एलसीएम कितना है हमारा 13 है, सॉरी एचसीएफ 13 है और एलसीएम 182, दोनों गुणा कर दिया। अगर आप जांच करना चाहें तो देखो आप गुणा करके देख लो, यही आंसर आएगा। 91 का 26 में करके देख लेना, तो क्या हुआ, 6 6 6 नेम 54, 2 1 2 2 नेम 18, 6 4 2 6 8 5 13 1 1 2, देखो वही आंसर आ जाएगा। तो इसीलिए गुणा करने की आवश्यकता नहीं होती है, लगा लीजिएगा। फिर नेक्स्ट नंबर सवाल लगाते हैं, इसके सारे सवाल 3 सवाल हैं, तीनों सवाल कंप्लीट करिएगा। नोट डाउन कर लो, वीडियो को पॉज करके नोट कर लिया करो थोड़ा, हालांकि हमारी स्पीड ज़्यादा रहती है लेकिन आप लोग वीडियो पॉज करके नोट कर लिया करो, जरूरी है, नहीं तो इतना टाइम नहीं मिल पाएगा, हम लोग के पास टाइम कम होता है। तो देखो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। दूसरा सवाल हमारे पास है 510, कितने हैं 510 है। देखो दूसरा लगाते हैं, 510 है, इसको लगाइएगा। 510, 2 से काटिए, 2 दूनी 4, 1 बच्चे का 11 होगा, 2 पंचे 10, 1 बच्चे का फिर 10, 2 पंचे 10, 5 से काटिए, 5 25, सॉरी ये तो 3 से भी कट जाएगा, 3 से भी कट जाएगा, 5 से मत काटिएगा, पहले 3 से काट के देखिए, अगर कट जाए तो ठीक है। कितना होगा, 3 से काटे, 3 8 24 हो गया, 1 बचा 15 हो जाएगा, 15 हो जाएगा, ठीक है। अब ये 5 से कटेगा, 17 पंचे 85 और 17 से कटेगा 1। उसके बाद 92 का काटिएगा, 92, 2 से काटो 46, 2 से काटो 23, 23 से काट दो 1। अब इसका देखो एलसीएम क्या है, एचसीएफ क्या है, इसको लगाते हैं। तो पहले दोनों के गुणनखंड अलग अलग करिएगा, 510
दो गुणे 3 गुणे 5 गुणे 17, 92 का क्या है 2 गुणे 2 गुणे 23। दोनों में जो कॉमन फैक्टर मिल जाए वो तो हमारा एलसीएम होता है। देखो एचसीएफ होता है, दोनों में कॉमन फैक्टर कौन मिला है 2 मिला है, तो एचसीएफ बराबर हो गया 2। और एलसीएम जो होता है पहले तो 2 मिला है वो लिखना है। दूसरा तरीका से सबसे बढ़िया होता है एलसीएम के लिए कि हमेशा हाईएस्ट पावर लिखा जाता है, जो सबसे ज़्यादा घात होती है उसको लिखा जाता है। अब ऐसी अवस्था में देखो घात कौन सी सबसे ज़्यादा आपको मिलेगी। देखो एलसीएम कैसे लिखना है समझना है एक बार। दो अधिकतम कितनी बार है 3 बार है, तो 2 गुणे 2 फिर है 3 गुणा 3, फिर है 5, फिर है 17, फिर है 23। जितने भी मान हो सारे मान लिखने हैं आपको, सबसे ज़्यादा जिधर हो, जैसे 2 ऊपर भी था नीचे भी था, तो ये मत देखो कौन सा मिल रहा है, ये देखिएगा जो सबसे ज़्यादा बार हो, जो सबसे ज़्यादा बार हो बस उसी को नोट करना है, ठीक है। अब इसका गुणा कर लीजिएगा कितना आएगा देखो जरा। 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 5 40, 4 तियां 12, 40 17 चक्कू 68, इसका गुणा 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 तियां 24 हो गया, 24 पंच 120 हो गया। 120 का 17 में कर दो, 120 गुणे 17 कर दो, 0 17 दूनी 34, 17 का 17 3 21 हो गया। ठीक, उसके बाद में कर दो 23 का, 23 का करिए 0 कितना होगा 3 12, 3 का 3 1 4, 3 दूनी 6, 0 2 चक्कू 8, 2 1 2, 2 दूनी 4, 0 2 8 4 12, 6 2 8 1 9 4, कितना हुआ 49 220 हो गया। इसका गुणा हम जरूर करके देखेंगे, जांच में सारे गुणा करके देखेंगे, गलत भी हो सकता है, ठीक है। तो क्या लिखते हैं जांच, क्या होता है फर्स्ट संख्या गुणा सेकेंड संख्या बराबर एलसीएम गुणा एचसीएफ। मान रखिएगा फर्स्ट संख्या 510, सेकेंड संख्या 92, एलसीएम 49 220 और एचसीएफ कितना है, एचसीएफ कितना है 2 है। हालांकि तरीका तो ये है कि इसका गुणा करो, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, दुनिया में 18, 2 चक्कू 8 1 9, जो यहाँ आए वही यहाँ लिख दो, ये लो हो गई जांच। लेकिन आंसर को चेक कर लो, ये थोड़ा कठिन है, तो पहले 92 का 51 में करो, 510 है 51 में कर लो, 0 तो लगा ही देंगे, 2 1 2 92 हो गया, 5 दूनी 10, 5 45 46, 2 9 6 4 और 1 0 वाला लगा तो 46 920। ये क्या हुआ कुछ गलत हो गया, शायद कहीं मिस्टेक कर दिया हम, देखिए कहाँ गलती किया हुआ है, देखो चेक करो। देखो हमने मिस्टेक यहाँ से कर दिया था, ये हमने 23 डबल 2 उतार लिए थे। देखिए एक बार समझना कि ये 2 कितनी बार थे, एक अधिकतम वाले 1 2 2 ही बार थे, हमें लगा 23 है, यहाँ पे 3 अंक थे, ठीक है, तो 1 2 गलत उतार दिया था। अब तो इसका गड़बड़ हो जाएगा मामला, क्या हुआ कहाँ मिस्टेक कर दिया, गुणा में मिस्टेक कर दिया, सारा हटा दो, दोबारा लगा देते, कहीं टाइम वेस्ट हो गया खाली, आप लोगों ने भी नहीं ध्यान दिया, कमेंट करके बता दिया करो, ठीक है। तो देखो कहाँ पे हमने मिस्टेक किया हुआ है, हमने मिस्टेक किया इसका एलसीएम 2 बार था, 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 17 गुणे 23, 2 दूनी 4 तियां 12 पंचे 60, 17 छंगा 102, कितना बनेगा हमारे पास 102 1 0 गुणे 23 से करना पड़ेगा, तो 0 ते दूनी 46 4 23 इक्कन 23, कितना आएगा 23 460। खैर ज़्यादा मिस्टेक नहीं हुआ है, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, यहाँ से सही कर लीजिएगा सवाल, थोड़ा सा गलत हो गया था। क्या गलत हुआ था, यहाँ पे हमने ये गुणा गलत कर दिया था, तो देखो जो यहाँ पे आपका आंसर आएगा, सॉरी जो आंसर हमारा यहाँ पे आएगा और वही आंसर हमारा जो है जो इधर आएगा वही आंसर इधर आएगा, इसको सही कर लेना, जिसका मिस्टेक हो जाए सही कर लेना, ठीक है। गुणा थोड़ा गलत हो गया था। अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 हमारा, देखो क्या कह रहा है, कैसे 3 नंबर लगाते हैं, 3 नंबर भी सेम पोजीशन से लगाना है। तीसरा क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, तीसरा है 336, इसको निकालिएगा, 336 2 से काटो, 2 इक्कन 2 हो गया, 2 1 बचेगा हमारे पास, 2 इक्कन 2, ये बचा 1
और एक बचेगा 13 हुआ, दो छंग 12, दो अठ 16। फिर 2 से काटेगा, 2 8 16, दो चक्कू 8, 2 से काटेगा 42 दूनी 84, 2 से काटो 21 हो गया, 3 से काटो 70 हो गया, 7 1 7, ये हो गया 336। अगला हमारे पास क्या है, 54 है। 54 को भी काटिएगा, 54 को काटिएगा, 2 से काटा 27 हो गया, 3 से काटा 27 हो गया, 3 से काटा 3 तिया 9, 3 से काटा 1 हो गया। तो कैसे लगाना है, 336 लगाइएगा, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 7। और 54 का लगाइएगा, 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3। देखिए कॉमन फैक्टर क्या मिल रहा है, सबसे पहले इसमें ढूंढिए कॉमन फैक्टर। एक तो एक बार 2 मिल रहा है और एक बार 3 मिल रहा है, ठीक है। तो एलसीएम हमारे पास क्या होगा इसका, एलसीएम क्या, एचसीएफ क्या आएगा, एचसीएफ कॉमन फैक्टर होता है, एचसीएफ 2 गुणे 3 बराबर 6। एलसीएम सबसे बड़ी संख्या, तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे 2 किधर ज़्यादा है ये 2 हो गया 4 बार, तो पहले 2 को लिखिए, 1 2 3 4, फिर 3 लिखिएगा। यहाँ तो एक ही बार था मगर यहाँ कितनी बार, 3 बार है, तो बड़ी संख्या लिखनी है, 1 2 3। फिर कौन बचा, 7 लगाइए, इसको गुणा कर दो, आंसर आ गया। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 48, 48 तिया कितना हुआ 48, 3 तिया 9, 3 तिया 9 से 63, 63 का गुणा 48 में कर लो, करके देख लिए, गुणा गलत ना हो। 8 तिया 24, 8 चंग 48, 2 50, 4 तिया 12, 4 छंग 24, 1 25, कितना हुआ 4 2 5 5 10 2 1 3, 3024 हो गया। करके देख ले दोबारा, कितना हुआ, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 48, 48 और 3 तिया 9 सती 63 हो गया, हाँ सही। 8 तिया 24, 8 छंग 48, 2 50, 4 तिया 12, 4 छंग 24 25, 2 10 2 1 3, हाँ सही है। अब क्या करेंगे, जांच कर दीजिएगा इसकी, इसकी जांच करिएगा। तो जांच में क्या होगा, वही कंडीशन होगा, फर्स्ट संख्या गुणा सेकेंड संख्या बराबर एलसीएम गुणा एचसीएफ। लगाइएगा, फर्स्ट संख्या कितनी हमारे पास है 336, सेकेंड संख्या 54 है, एलसीएम 3024 है, एचसीएफ 6 है। इसका गुणा करो, 6 चौक 24, 14 12 14, 1 6 3 18। अब इसको देखो सही इतना ही आ रहा है, अगर इतना आ रहा है तो सही है। 336 का 54 में करना है, 4 छंगा 24, 4 तिया 12 2 14, 4 तिया 12 1 13, 5 छक्का 30, 5 तिया 15 3 18, 5 तिया 15 1 16, 6 4 8 3 11, 6 7 1 8 1 18, बिल्कुल सही हो रहा है। 4 छंगा 24 होगा, यहाँ पे 4 होगा, ठीक है। तो कितना हुआ हमारे पास 18 144। अगर दोनों तरफ बराबर है तो उत्तर सही है, और बराबर नहीं है तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। तो ये चीज़ देख के देखो, लगाइएगा, इसको कंप्लीट करिएगा। ये भी क्वेश्चन नंबर 2 हमारा कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 में इतना ही है, ज़्यादा सवाल नहीं है। फिर हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे बात करते हैं। लगातार लगाते रहिएगा, स्क्रीनशॉट ले लो। ये सवाल कैलकुलेशन जो मैं कर रहा हूँ वो कैलकुलेशन आप स्वयं किया करो। 3 नंबर है, 4 है, 5, बस एग्जाम्पल भी कुछ मैंने इसमें जोड़ रखे हैं, इसको बस 3 नंबर लगा लो। इसके बाद में इसका पार्ट 2 जो है हम लोग कल चलाएंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगले वीडियो में आप इसका पार्ट 2 पाएंगे। तब तक के लिए जो है इतना ही रखेंगे वीडियो। ये देखो 3 नंबर लगा लो, थोड़ा जल्दी हो जाएगा। एलसीएम एचसीएफ खाली ज्ञात करना है, वो भी गुणनखंड विधि के द्वारा ज्ञात करिएगा। इसको 12 से काटिएगा, 2 छंग 12, 2 तिया 6, 3 से 1 हो गया। 15 से काटिएगा, कितना होगा, तिपच 15, तिपच 15, 5 एकन 5, 21 काटिएगा, 3 से काटो, 3 सत्ते 21, 7 एकन 7। सारे मान अलग अलग कर लीजिएगा। 12 को होगा 2 दूनी 4 तिया 12, 15 का तिपच 15, 21 का 3 सत्ते 21। अब वही कंडीशन लगाना है, एलसीएम क्या होता है, एचसीएफ क्या होता है। तो देखिए जरा, इसके एलसीएम लगाइएगा, एलसीएम, एलसीएम यहाँ नहीं लगाइएगा, वहीं पे लगा देते हैं, इसलिए में आ जाएगा, बहुत छोटी सी का है। एलसीएम देखो, एचसीएफ पहले आप निकालो, क्या कोई अंक मैच खा रहा है,
60 मैच खा रहा है, 3 3 3 3 मैच खा रहा है, एचसीएफ 3 हो गया। एलसीएम जब आप निकालेंगे तो पहले दो बड़ी बार, तो 2 बार है, 2 गुणे 2, 3 बड़ी बार है ही नहीं, एक ही बार है, तो 3 हो गया, एक बार 5 हो गया, एक बार 7 हो गया, ठीक है। 2 दूनी 4 तियां 12, 5 60, 6 42, 420 एलसीएम आ जाएगा। लगा लीजिएगा इसको, बिल्कुल आंसर सही है, लगा दो। ये लगेगा इस तरीके से, ये सवाल सरल है, इनको जल्दी लगाइए। 17 21 23 का कोई मान ही नहीं होता है। 17 का क्या होगा, 17 आवाज ये कैसी है, आवाज संख्याएं किसी से नहीं कटेंगी अपने अलावा। 29 का काटिएगा, 29 से ही कटना है, 1 हो गया। एच सी एफ तो 1 हो जाएगा। क्या करना है, पहले इसके मान अलग अलग लिख लो। तो कैसे मान लिखते हैं, 17 1 गुणे 17, 23 1 गुणे 23, एक कहीं भी लिखा जा सकता है, 29 1 गुणे 29। एच सी एफ क्या बनेगा, एच सी एफ तो तीनों में 1 मिल सकता, कोई ना मिले तो 1 लिखा जाता है, ठीक है। एल सी एम जब आप बात करेंगे तो गुणा कर लो, 17 गुणे 23 गुणे 29 करिएगा, तो 17 23 का करिएगा, 23 का 17 में, 17 तिया 51, 17 दूनी 34, 5 39, 391, ठीक है। 17 तिया 51, 17 दूनी 34, 5 39। अब 29 का करिएगा, 9 1 9 9 9 में 81, 9 तिया 27 8 35, 2 1 2 दुनिया में 18, 2 तिया 6 7, 9 3 8 5 13, 7 3 10 11, कितना हुआ मेरे पास, 11 33 9। लगा दीजिएगा इसको। इस तरीके से आप गुणा करके एलसीएम ज्ञात कर देंगे, एचसीएफ और एलसीएम दोनों ज्ञात कर लेंगे। एक और बच्चा है, इसको भी जल्दी खत्म कर दो। क्या क्या मान दे रखा है देखिए जरा, 8 दे रखा है, 2 2 चक्कू 8, 2 दूनी 4, 2 इक्कन 2, 9 का 3 तिया 9, 3 इक्कन 3, 25 का 55 25, 5 इक्कन 5, क्या हुआ, 8 का 2 दूनी 4 दूनी 8, 9 का 3 तिया 9, 25 का 55 25। एच सी एफ की जब आप बात करेंगे, एच सी एफ कोई नहीं मिल रहा है, देखो कोई भी मान नहीं मिल रहा है, तो 1 एच सी एफ 1, एल सी एम तीनों का अलग अलग गुणा, 2 बड़ी बार, 3 बड़ी बार और 5 बड़ी बार, 2 दूनी 4 दूनी 8 5 40, 4 5 20, 200, 2 तिया 600, 600 तिया 1800 आपका आंसर। हमेशा जीरो वाली अंक ढूंढा करो, 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 5 40 और 40 40 पंचे कितने हुए, 200, 200 तिया 600, 600 तिया 1800। लगा लीजिएगा। आज के लिए जो है ये हमारा पार्ट 1 रहेगा, इसके बाद हम पार्ट 2 पे जल्दी ही बात करेंगे। आज के लिए जो है जय हिंद।